डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इन 76। आज मैं आपके लिए 10th आर्ट्स की टॉप 10 तारीफ़ें लेकर आया हूँ जो कि इम्तहानात में आनी ही आनी है 100%। तो बेटा आप लोगों ने इसको जो है वो याद कर लेना है, लिख कर याद कर लेना है आपने। ये आनी ही आनी है और आपको ये बड़ा फ़ायदा देंगी। लें जी, स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर किए। पहली जो है वो हमारी तारीफ़ है मिक़दार असम। मिक़दार असम एक गैर नातक जुमला है जिसमें जज़री अलामत पाई जाती है। बिल्कुल सिंपल है ये। खालिस मिक़दार असम, ऐसी मिक़दार असम जिसमें वन एक नातक जुज़ ज़रबी हो और दूसरा जुज़ ज़रबी गैर नातक हो, खालिस मिक़दार असम कहलाती है। नंबर 3 पे मखलूत मिक़दार असम, ऐसी मिक़दार असम जिसमें एक के अलावा कोई नातक जुज़ ज़रबी हो और दूसरा जुज़ ज़रबी गैर नातक हो, मखलूत मिक़दार असम कहलाती हैं। ये जी बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, ये सारी की सारी आपने कोई भी मिस नहीं करनी और पूरी वीडियो देखनी है आपने, और इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्पेशल आप लोगों के लिए मैंने लिखी है। 9th की भी मैंने कंप्लीट कर ली है, फुल बुक की मैंने अपलोड कर दी हुई है। वो जिसको 9th की चाहिए तो वो 9th की ले सकते हैं। 10th के स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके पेपर पहले हैं, तो वो इनको जो है वो ढूंढने से पहले है कि ये इसको उतार लें, लिख लें, अपने बाद महफूज कर लें और इसको जो है ना याद करके वो इसको पेपर में जो है वो इंशाल्लाह करेगा और पास हो जाएगा। नातक अदाद, एक अदद जिसको P/Q की शक्ल में बयान किया जा सके जबकि P/Q सही अदाद हो और Q नॉट इक्वल टू 0, नातक अदाद कहलाते हैं। जैसे ये एक मिसाल है, जितनी भी बटे में रकम होती है वो जो है नातक अदाद कहलाती है। इस तरह उनको लिखा जाता है, चाहे वो माइनस की हो या प्लस की हो। नंबर 5 3 दर्जी कसीर रकमी जिसको सह दर्जी भी कहते हैं हम। ये दोनों तरह से वो पूछ सकता है। एक कसीर रकमी जिसका दर्जा 3 हो, सह दर्जी कसीर रकमी कहलाती है। सिंपल सी है डेफिनेशन ये। नंबर 6 पे मसला बाकी, अगर किसी कसीर रकमी Px को x माइनस a पर तकसीम करने से r बाकी बचे तो Pa बराबर r कहलाएगा। मसला तज्जी, अगर कसीर रकमी Px के लिए Pa बराबर 0 हो तो x माइनस a Px का जुज़ ज़रबी होता है। आयद आज़म, ये तो हमेशा आती हैं। एक पहले टाइम में आ जाती है आयद आज़म जुआ ज़ुआफ़कल, और एक दूसरे टाइम में आ जाती है। ये आपने मिस नहीं करनी है, लाजमी करनी है आपने। आयद आज़म, दो या दो से ज़्यादा अलजबरी जुमलों का आयद आज़म ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे का जुमला होता है जो इन तमाम जुमलों को तकसीम करता है। ज़ुआफ़कल, दो या दो अलजबरी जुमलों का ज़ुआफ़कल कम से कम दर्जे का जुमला होता है जो इन तमाम जुमलों से बगैर बाकी बचने के पूरा तकसीम हो जाता है। ये पूरा तकसीम हो जाता है ज़ुआफ़कल जो है। ख़ती मसावात जी, यक दर्जी कसीर रकमी वाली मसावात ख़ती मसावात कहलाती है। इसकी मयारी सूरत यूँ होगी ax + b = 0, यानी जिसमें वेरिएबल पहले वेरिएबल की जो पावर है वो 0 हो जबकि a नॉट इक्वल टू 0 हो। यक दर्जी मसावात कहलाती, ख़ती मसावात कहलाती है। दो दर्जी मसावात, ऐसी मसावात जिसे ax² + bx + c = 0 की सूरत में लिखा जा सकता हो। दो दर्जी तो जबकि a नॉट इक्वल टू 0 हो, इसमें s मुतगय्यर हो और a b c हकीकी अदाद हो, तो ये दो दर्जी मसावात कहलाती है।
ये कुलिया आ जाता है जी, बाज़ औक़ात 2 दर्जी कुलिया लिखें जी, तो आपने ये कुलिया लिखकर ये पूरा क्वेश्चन आपका जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac जज़र ऊपर बटा 2a। डेफिनेशन नंबर 13, 2 दर्जी मसावात को हल करने के कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके हैं जी, बजरिया अज्जाए ज़रबी, बजरिया तकमील मुरब्बा, बजरिया 2 दर्जी कुलिया। मुरब्बी कालब और मुस्ततिली कालब, ये दोनों ही इकट्ठे भी आ सकते हैं और अलग अलग भी आ सकते हैं। मैंने दोनों की तारीफ़ें जो है ना लिख दी हैं। मुरब्बी कालब ऐसा कालब होता है जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर होती है। ये देखें, ये एक स्क्वायर कालब है, मुरब्बी कालब है, जिसमें कतारें 2 कतारें हैं और 2 ही कालम हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो इसको मुरब्बी कालब कहते हैं। मुस्ततिली कालब ऐसा कालब होता है जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो। मुस्ततिली कालब जो है, इसमें देखें 2 कतारें हैं इसकी और कालमों की तादाद इसकी 3 है, ये बराबर नहीं है, इसलिए इसको मुस्ततिली कालब कहते हैं। साथ मिसाल भी लिख दी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कालमी कालब, कतारी कालब, ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कालम हो कालमी कालब कहलाता है। ये देखें जी, इसमें एक ही कॉलम है, तो ये कतारी कालमी कालब कहलाता है। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कतार हो कतारी कालब कहलाता है, जिसमें एक ही कतार है जी, जिसको रो कहते हैं, एक ही रो है इसकी। ये इसकी एग्जाम्पल है। स्केलर कालब, ऐसा मुरब्बी कालब जिसमें वतर के तमाम अरकान आपस में बराबर हों, स्केलर कालब कहलाता है। ये जी इसकी एग्जाम्पल है, आमने सामने ये इक्वल हैं, तो ये स्केलर कालब कहलाता है जी। कालब का ट्रांसपोज, अगर किसी कालब की कतारों को कालमों में और कालमों को कतारों में तब्दील कर दिया जाए तो कालब का ट्रांसपोज हासिल होता है। ये एक कालब है, एक हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। हमने क्या करना है जी, इसकी कतार जो है उसको कालम में चेंज कर देना है। ये पहली कतार है, इसको पहले कालम में चेंज कर दिया। दूसरी कतार है जी, दूसरे कालम में इसको चेंज करिए, इसका ट्रांसपोज आ गया। आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें हल हो जाएगा, समझ आ जाएगा, साथ ही इसकी मिसाल भी। नादर कालब, ऐसा कालब जिसका मकता 0 हो नादर कालब कहलाता है। ये इसकी एग्जाम्पल है जी, इसको इस तरह लिख लें आप। हम खत नकात, गैर हम खत नकात, एक ही खत पर वाक़या नकात हम खत नकात कहलाते हैं। ऐसे नकात जो एक ही खत पर वाक़या ना हो गैर हम खत नकात कहलाते हैं। ये जी ये कुलिया है जी, फासले का कुलिया जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। आपने सिर्फ इसको फार्मूला लिखना है इसका, d इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर। ये x2 की वैल्यू में से x1 की वैल्यू निकाल देनी है और उसके बाद उसका जो है ना वो स्केयर ले लेना है। इसी तरह इसमें y2 की में से y1 माइनस कर देना है, उसका स्केयर लेकर आंसर निकाल लेना है। हीरोज़ का कुलिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। हीरोज़ का कुलिया, s की वैल्यू मालूम करनी है हमने, a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। इसको सॉल्व करने के बाद s की वैल्यू उसके बाद आ जाती है। उसके बाद रकबा मालूम करना है, एरिया। ये फार्मूला है जी इसका, s ब्रैकेट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। इसमें s की वैल्यू जो है यहाँ से मालूम होगी, उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे तो वैल्यू निकल आएगी। लें जी, तीसरा आ गया जी, 22वां आ गया जी, मसला फीसागोरस, जिसको पैथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। किसी कायमतुज़ ज़ाविया और मुसल्लस में वतर का मुरब्बा बाकी दोनों इज़ला पर मुरब्बों के मजमुआ के बराबर होता है। ये इसका जी फार्मूला है, सी स्केयर बराबर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये एक ट्राइंगल बनी हुई राइट एंगल ट्राइंगल, इसका एक ज़िला 90 का है। ये अमूद है इसका, ये इसका कायदा और ये वतर है। ये इसका ए है, ये बी है, ये सी। इसको आप स्केयर लेकर जो है ना इसका मालूम कर सकते हैं। रकबा,
किसी बंद शक्ल की चार दीवारी में घिरी हुई शक्ल जगह इसका रकबा कहलाती है। छोटी सी है, सिंपल सी। कम्प्लीमेंट्री और ये दोनों इकट्ठी भी आ जाती हैं, अलग अलग भी आ जाती हैं। कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में थोड़ा सा फ़र्क है इनमें। ऐसे दो ज़ाविये जिनका मजमुआ 90 हो, जिनको दोनों को जमा करके 90 डिग्री आ जाए, कम्प्लीमेंट्री ज़ाविये कहलाते हैं। ऐसे दो ज़ाविये जिनका मजमुआ 180 डिग्री हो, सप्लीमेंट्री ज़ाविये कहलाते हैं। ज़ाविया दो ऐसी शुआओं का यूनियन होता है जिनका नुक्ता आगाज़ मुश्तरक हो। यूनियन का मतलब है दोनों को इकट्ठा कर लो। ये दो लाइनें मैंने दो शुआएँ में, जो ये दो शुआएँ हैं, ये आपने लगा ली हैं और यहाँ पर ये मिल रही हैं आपस में, तो ये मुश्तरक हैं। रासी ज़ाविये ऐसे दो ज़ाविये होते हैं जो दो मुतकाते खतूत से बनते हैं और जिनमें से हर एक मिकदार ज़ाविया मुस्तकीम से कम होती है। ये इसकी एग्जांपल है जी। एक क्रॉस लगा लें आप, ये रासी ज़ाविये हैं। ए के सामने जिसका बिल्कुल अपोजिट है ना, ए बी और सी डी आपस में रासी हैं, ज़ाविये हैं। मुसल्लस का वस्तानिया, किसी मुसल्लस का वस्तानिया वो किता होता है जो मुसल्लस के रास को इसके मुखालिफ ज़िला के वस्ती नुक्ता को मिलाता है। मरकज़ महसूर, वो नुक्ता जहाँ मुसल्लस के तीनों इज़ला के नासिफ मिलते हैं, मुसल्लस का मुहासिर मरकज़ कहलाते हैं जी। आगे 29 नंबर पे मुसल्लस का इर्तफ़ा इसके किसी रास से मुखालिफ ज़िला पर अमूद होता है। दायरे का मुमास, दायरे के साथ हम सतह, ऐसा ख़त जो दायरा को एक नुक्ता पर काटता है। ये एक सर्कल बना लें आप, दायरा बना लें और एक इधर से लाइन खींच लें। ये पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये हमने एक खींची और इसको ये क्रॉस कर रहा है। ये पी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है। एक नुक्ता पर काटता है और दायरे का मुमास कहलाता है। लें जी, ये थी जी आपकी टॉप 30 डेफिनेशंस जो कि इम्तहानात में बहुत आने के चांसेस हैं इंशाल्लाह। और बच्चों, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं 10th की मैंने और बनानी है तो इंशाल्लाह आपके पास जल्दी से पहुंच सकें और इससे दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।